वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। चलिए सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार की नई योजना, बिना कुछ गिरवी रखे मिलेगा लोन। आपको बता दें दोस्तों कि मोदी सरकार की ओर से जो नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं उनके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा ना कि अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कोई भी नया व्यापार लगाना चाहते हैं, तो बिना कुछ गिरवी रखे आपको लोन दिया जाएगा बैंक की तरफ से, बिना गारंटी का उसको लोन बोला जाता है। और इस योजना के जरिए क्या है ना कि देश की स्टार्टअप कंपनियों को फंड जुटाने में मदद मिलेगी। अच्छा, कितना लोन मिलेगा? तो इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, जिसमें क्या है ना कि पूरा प्लान गवर्नमेंट समझती है कि आखिर इस प्लान में कितना रुपया खर्च हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सरकार के द्वारा बिना गारंटी के लोन दिया जाता है। अच्छा, अगली खबर है राशन कार्ड धारकों की चांदी, दिवाली पर सरकार बांटेगी ये सामान। दोस्तों, दिवाली पर सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक खास प्लान की खुशखबरी दी है। अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है ना, तो आपकी भी चांदी होने वाली है। यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा गरीब लोगों को राशन कार्ड के अंतर्गत महाराष्ट्र में 100 रुपए में कई सुविधाएं दी जाएगी, जिसके तहत 100 रुपए का एक पैकेट होगा जिसमें आपको शक्कर, चना की दाल, खाने का तेल, सूजी वगैरह दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में दीपावली के मौके पर एक गैस सिलेंडर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और वहीं अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं ना, तो एक साल में 3 गैस सिलेंडर जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो। अच्छा, अगली खबर है कर्नाटक में ओला, उबर और रैपिडो हुई बैन। सरकार ने 3 दिन के अंदर ऑटो सर्विस बंद करने को कहा, ज्यादा किराया वसूलने पर लिया गया एक्शन। तो आपको बता दें कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन कैब कंपनियां जो ओला या उबर की जो ऑनलाइन कंपनियां चलती है ना, उनको नोटिस जारी करके 3 दिन के अंदर सारी जो ऑटो सर्विस चला रही है ना, उसको बंद करने का आदेश दिया है। कंपनियों को नोटिस का जवाब 3 दिन में देना होगा और आदेश नहीं मानने पर कंपनी और वाहन मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाएगा। दरअसल सरकार ने इस तरह का एक्शन इसलिए लिया कि लगातार ग्राहकों और यात्रियों से शिकायत आ रही थी कि कैब कंपनियां कम से कम 100 रुपए किराया ले रही है, चाहे 2 किलोमीटर की दूरी ही क्यों ना हो। तो इसको लेकर गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया है। अच्छा, अगली खबर है अमेरिका ने भारत की यात्रा करने वाले नागरिकों को किया सतर्क, जम्मू कश्मीर नहीं जाने की दी सलाह। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत की ओर से यात्रा करने वाले अपने सभी नागरिकों को सतर्क किया है कि कोई भी नागरिक अगर भारत में यात्रा करे तो जम्मू कश्मीर नहीं जाए, वहां पर अपराध और आतंकवाद का ज्यादा कारण होता है। तो इस तरह की सलाह जारी करी है अमेरिका ने। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने पाकिस्तान की यात्रा को लेकर भी चेतावनी जारी करी है। अच्छा, मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 25 राज्यों में जारी हुआ येलो अलर्ट। तो देश के कई राज्यों में मानसून की विदाई तो हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। ताजा खबर आ रही है कि अगले 48 घंटों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। यहाँ पर क्या है ना कि मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और सिक्किम, असम के साथ ही मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में दोस्तों बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। और उसी के साथ अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार के ताजा भाव। तो दोस्तों आज सोना जो 37 रुपए महंगा हुआ है, 52,300 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। जबकि अगर चांदी की बात करें तो 311 रुपए महंगी होकर 62,022 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी आ चुकी है। अच्छा, झारखंड से बड़ी खबर है कि जल्द होगी 50,000 शिक्षकों की बहाली, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने करी घोषणा। तो झारखंड में जल्द ही 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। और वहीं टेट पास शिक्षकों को टीचर्स बहाली में प्राथमिकता मिलेगी। 50,000 पदों पर दोस्तों टीचर्स की जो वैकेंसी है उनको पूरा किया जाएगा, है ना। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में फेल नहीं होंगे 8वीं तक के छात्र, शिक्षा निदेशालय ने जारी की गाइडलाइंस। तो दोस्तों दिल्ली में अब सरकारी हो या प्राइवेट, किसी भी स्कूल में 8वीं तक के छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा। और इसको लेकर दिल्ली सरकार ने आदेश निकाल दिया है। चलिए अगली खबर है कि देश में पहली बुलेट ट्रेन के दौड़ने का समय बहुत ही करीब, रेल मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों भारत देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुलेट ट्रेन का जो सपना है वो जल्द ही पूरा होने वाला है। और इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है कि भारत देश में साल 2026 में बुलेट ट्रेन चला दी जाएगी। और वहीं अगली खबर है कि पहली बार अजन्मे बच्चे के फेफड़े और दिमाग में मिला प्रदूषण, जहरीली हवा में सांस लेने वाली महिलाओं के गर्भ में पहुंच रहे पार्टिकल। दोस्तों हवा का प्रदूषण सभी के लिए खतरनाक होता है। इसके चलते समय से पहले बच्चे का जन्म होना, मिसकैरेज होना, जन्म के समय वजन कम होना या दोस्तों बच्चे डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। और
और वहीं वैज्ञानिकों ने पहली बार गर्भ में पल रहे बच्चे के फेफड़े और दिमाग में भी प्रदूषण के साथ ही उसमें मौजूद जहरीले पार्टिकल्स का पता लगाया है और ये जो पार्टिकल है वो माँ के जरिए बच्चे में पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादातर अगर प्रदूषण के माहौल में रहते हैं ना तो गर्भवती महिलाओं के बच्चों में भी बुरा असर पड़ सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है, आरबीआई जल्द ही लॉन्च करेगा ई रुपया। जानते हैं क्या है सरकार की डिजिटल करेंसी के फायदे। तो दोस्तों डिजिटल क्रांति के दौर में अब रुपया भी डिजिटल होने वाला है। जिस तरह से बिटकॉइन, यूनो कॉइन वगैरह ये जो सभी चीजें चलती है ना, उसी तरीके से भारत देश की पहली डिजिटल करेंसी ई रुपया लॉन्च होने की तैयारी है। तो बहुत ही जल्द ई रुपया यहाँ पर मार्केट में आ जाएगा, जिसके जरिए ट्रांजैक्शन होगा, है ना, जिस तरह से फिजिकल अपन नोट देते हैं उसकी तरह से। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी हिंदी में, अमित शाह करेंगे लोकार्पण। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमबीबीएस यानी कि जो डॉक्टर की पढ़ाई होती है ना, मास्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तो इसका जो कोर्स है वो हिंदी माध्यम से शुरू करवाने की तैयारी की जा रही है। और भारत के जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो बहुत ही जल्द इसका लोकार्पण करेंगे। अब चिकित्सा क्षेत्र में भी हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो पाएगी। अच्छा अगली खबर है कि 25,000 मंदिर में एक साथ होगा भजन कीर्तन। सरकार ने जारी किया आदेश, टीवी की व्यवस्था करें। 11 अक्टूबर को उज्जैन से प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण चलेगा लाइव। जी हाँ दोस्तों, दीपावली 24 अक्टूबर को है, लेकिन मध्य प्रदेश में दिवाली जैसी रौनक 13 दिन पहले यानी कि 11 अक्टूबर को भी रहेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में करीब 25,000 छोटे मोटे मंदिर में दीप सज्जा और भजन कीर्तन होंगे। दरअसल इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उज्जैन के महाकाल मंदिर में लोकार्पण करेंगे और इस दौरान गाँव में भी बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई जाएगी, ताकि दोस्तों मोदी जी का जो लोकार्पण होगा ना उसको लोग लाइव देख सके। और इसको लेकर 609 से ज्यादा पंचायतों के प्रमुख मंदिरों को सजाया जा रहा है और कई मंदिरों में रंगाई पुताई का काम किया जा रहा है। 5 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा मध्य प्रदेश में। अच्छा बड़ी खबर है कि क्यूआर कोड से होगा ओपीडी रजिस्ट्रेशन। अस्पताल में लंबी लाइन में लगने से मिलेगा छुटकारा। तो आपको बता दें दोस्तों कि सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ओपीडी पर जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना डॉक्टर्स की, जो पहली बार पर्ची कटवाते हैं, उसके लिए क्या है ना कि बहुत देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और कई बार तो घंटों लाइन में लगने के बाद भी मरीज ओपीडी पर्ची नहीं बनवा पाता है, क्योंकि डॉक्टर के देखने का समय निकल जाता है। तो इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने क्यूआर कोड से ओपीडी रजिस्ट्रेशन की योजना पर काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की व्यवस्था शुरू होगी और बहुत ही जल्द पूरे भारत देश में लागू कर दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर है कि मारिजुआना को लेकर बाइडेन सरकार का बड़ा फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा गांजा पीने या गांजा रखने के आरोपी जेल से किया जाएंगे रिहा। तो अमेरिका की सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि कोई भी अपराधी अगर गांजा पीते हुए या गांजा बेचते हुए पकड़ा जाता है और अगर वो जेल में बंद है ना, तो उसको जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अच्छा बड़ी खबर है, आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन का रास्ता साफ। सरकार और एलआईसी मिलकर बेचेंगे 60.72% हिस्सेदारी। तो दरअसल भारत सरकार बहुत ही जल्द आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट हाथों में करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में बहुत ही जल्द आईडीबीआई बैंक जो प्राइवेट बन जाएगा। अच्छा बड़ी खबर है, दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के करीब। बाइडेन के बयान से मिले खतरनाक संकेत, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का मंडराया खतरा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बहुत ही खतरनाक आशंका को जाहिर कर दिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हथियार की धमकी से दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंच गई है। तो इस तरह से कुछ खतरे की चेतावनी जारी करी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। 66 बच्चों की मौत को लेकर बड़ी खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? ऑप्शन ए 12 साल का, ऑप्शन बी 14 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की हुई मौत। बिना डॉक्टर की सलाह के सिरप पीने वाले बच्चे अलर्ट रहे। तो दोस्तों WHO ने भारत के मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी को कफ एंड कोल्ड सिरप को लेकर चेतावनी जारी कर दी है और ये चेतावनी अफ्रीकी देश गोम्बिया में 66 बच्चों की मौत होने के बाद दी गई है। दरअसल क्या है ना कि बच्चों में सर्दी जुकाम या गला खराब हो जाता है तो उनको पीने के लिए एक सिरप दी जाती है इस कंपनी की। और बहुत सारे अभिभावक क्या है ना कि डॉक्टर की सलाह से दवाई नहीं लेते और डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से जाकर ले लेते हैं। तो दोस्तों ताजा मामला सामने आ रहा है, ये दवाई पीने से करीब 66 बच्चों की मौत हो गई। तो इसको लेकर भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। और वहीं अगली खबर है कि मवेशियों के झुंड से दोबारा टकराई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अब बड़ोदरा सेक्शन में हुई घटना, ट्रेन के फ्रंट हिस्से में मामूली डेंट। दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 30 सितंबर को तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी और कल भी इसमें एक्सीडेंट को लेकर खबर आई थी और आज एक बार
बार फिर से मुंबई सेंट्रल गांधीनगर वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना, वो गांधीनगर से जाते समय वडोदरा सेक्शन में आनंद स्टेशन के पास ट्रेन का आगे का हिस्सा गाय से टकरा गया और इससे ट्रेन के आगे हिस्से में मामूली डेंट पड़ा है। हालांकि ट्रेन 10 मिनट रुकने के बाद फिर से रवाना हो गई। चलिए बड़ी खबर है कि हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा 1,45,000 की कीमत में हुआ लॉन्च। एक बार चार्जिंग में जाएगा 165 किलोमीटर। तो दरअसल भारत में पहली बार हीरो कंपनी ने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है जिसका नाम है हीरो वीडा V1। लगभग इसकी कीमत 1,45,000 रुपए के आसपास है। हीरो कंपनी का है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी बताई जा रही है और सिंगल चार्ज होने के पश्चात 165 किलोमीटर का माइलेज देगा। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि Xiaomi ने पाकिस्तान जाने वाली खबरों को नकारा। कहा है कि हमारे प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है, हम कहीं नहीं जा रहे। दोस्तों सोशल मीडिया पर अभी खबरें वायरल हो रही थी कि जो Xiaomi कंपनी है ना, वो अपना बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। तो इसको लेकर Xiaomi कंपनी ने दोस्तों इस खबर का खंडन किया है। वो बोले कि हम मेड इन इंडिया है और भारत में ही रहेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। चलिए ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कार्बन डेटिंग पर फैसला टला, अब 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट सुनाएगा आदेश। तो ज्ञानव्यापी मां श्रृंगार गौरी केस के ऊपर वाराणसी कोर्ट में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर सुनवाई टल गई है। अब 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी और दोस्तों यहाँ पर विवाद हो रहा है, मस्जिद और शिवलिंग दोनों ही बने हुए हैं। तो अब शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाई जाएगी कि आखिर ये शिवलिंग कितने साल पुराना है। चलिए बड़ी खबर है कि इरिशा ने लॉन्च करी 3 बेहतरीन इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर गाड़ी। सिंगल चार्ज पर 140 किलोमीटर की मिलेगी रेंज। तो लोडिंग काम करने वाले ग्राहकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि इरिशा कंपनी ने भारतीय मार्केट में डिलीवरी वैन, पैसेंजर व्हीकल और कार्गो लोडर शामिल किए हैं, जिसमें 3 व्हीलर व्हीकल है। ये जो 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा आते हैं ना, सेम उसी तरीके के। एक बार चार्जिंग होने के पश्चात लगभग 120 से लेकर 140 किलोमीटर की रेंज देते हैं और बैटरी को चार्ज होने में 4.5 घंटों का समय लगता है। लगभग 10.5 किलोवाट की इसमें बैटरी लगी हुई है और 39 महीने की वारंटी कंपनी दे रही है। कीमत है लगभग 4 लाख रुपए के आसपास। अच्छा बड़ी खबर है, मुलायम सिंह यादव अभी भी आईसीयू में, हालत नाजुक। हाल जानने के लिए अस्पताल में लगा दिग्गजों का तांता। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव अभी भी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में है और उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। अच्छा बड़ी खबर है कि इस बार धूमधाम से अपने घर मनाए दिवाली और छठ। रेलवे ने चलाई 44 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें। तो त्योहारों के मद्देनजर जो यात्रियों की भीड़ होती है ना, उसी को देखते हुए रेलवे ने 44 जोड़ी स्पेशल पूजा ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। और बड़ी खबर है, फ्लिपकार्ट सेल में बम्पर ऑफर, नथिंग फोन 1 हुआ बहुत ही सस्ता। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट की अभी बिग दशहरा सेल चल रही है, जिसमें आप 30,000 रुपए से कम अगर बजट फोन ले रहे हैं ना, तो नथिंग का जो फोन है वो 26,999 रुपए की कीमत में आपको मिल सकता है। इसमें 8 GB और 128 GB स्टोरेज है। उसके अलावा कई प्रोडक्ट है जो कि आप फ्लिपकार्ट पर देख सकते हैं। और वहीं बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, प्रयागराज में खेल सुविधाएं बढ़ाने पर 1 अरब रुपए का किया जाएगा निवेश। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों खेल जगत को लेकर बहुत ही जल्द बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और वहीं बड़ी खबर है, गौतम अडानी राजस्थान में करेंगे 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 40,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। तो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी दोस्तों राजस्थान के 65,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर दी है। और अगले 5 से लेकर 7 साल में राजस्थान में 10,000 मेगावाट और सौर ऊर्जा स्थापित की जाएगी। उसके अलावा सीमेंट कारखानों का भी विस्तार किया जाएगा और इससे राजस्थान में लगभग 40 से लेकर 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, महिंद्रा XUV 300 का टर्बो स्पोर्ट वेरिएंट हुआ लॉन्च। 3 ट्रिम ऑप्शन में अवेलेबल होगी यह गाड़ी, 10,35,000 से रहेगी इसकी कीमत। तो दोस्तों महिंद्रा की XUV 300 टर्बो स्पोर्ट वेरिएंट जो लॉन्च कर दिया है, लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी और 10,35,000 से लेकर 12,90,000 रुपए तक इसकी कीमत रखी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, डीए में हुआ बम्पर इजाफा। तो केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारें भी सरकारी कर्मचारियों की डीए बढ़ाने पर विचार कर रही है और हाल ही में एक बड़ा तोहफा दिया है। कर्नाटक सरकार ने 3.75% की बढ़ोतरी कर दी है कर्मचारियों के डीए में। और इससे पहले हाल ही में केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया था। तो अब राज्य सरकारें महंगाई भत्ता बढ़ाने पर लगी हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।